हम लोग एपी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि सीरीज़ को हम एपी कहते हैं, एपी होता क्या है, ठीक है। एपी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एपी एक सीरीज़ होती है, कोई भी सीरीज़ को हम एपी कह सकते हैं अगर एपी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करती है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो एक सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक सीरीज़ है, ठीक है। और अगर पूछा है कि हमसे कि ये हमें पता करना है कि ये सीरीज़ जो है ये एपी सीरीज़ है या नहीं, तो कोई सीरीज़ एपी कब होती है, जब उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार जो टर्म्स आ रहे होते हैं वो, जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म 4 है, 4 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म 6 है, 6, 8, 8, 10, 10, 12 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो इनके बीच का डिफरेंस, जैसे 2 और 4 के बीच का डिफरेंस है वो है 2, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस है 2, 6 और 8 के बीच के डिफरेंस है 2, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस है 2, और 10 और 12 के बीच में डिफरेंस है 2। तो तुम देख रही हो कि सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है 2, ठीक है। इस डिफरेंस को हम डी भी कहते हैं या कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, वो हमारा 2 है, ठीक है। तो अगर सीरीज के सभी टर्म्स के लिए ये कंडीशन फुलफिल करती है कि सभी के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, तभी वो सीरीज एपी होती है, अदरवाइज वो नहीं होती है। किसी एक टर्म के बीच का भी, एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का भी डिफरेंस अगर डिफरेंट आ जाता तो वो सीरीज एपी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 13 होता, मान लो यहाँ 13 होता तो इसका टर्म क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता है, इसका 10 और 13 के बीच में डिफरेंस, तो ये सीरीज एपी ना होती। लेकिन यहाँ पे 13 की जगह 12 ही है तो इसका डिफरेंस 2 है, तो इसका ये सीरीज एपी है। तो ये हो गया हमारा एपी। एपी होता क्या है, ठीक है। आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि ये एक सीरीज दी हुई है, बताना है कि ये एपी है कि नहीं, तो आप ऐसे फाइंड करोगे कि सीरीज एपी है या नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो एक दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है 105, 104, 103, 101, ठीक है। 504 के बीच में डिफरेंस है 1 का, ठीक। 104, 103 के बीच का डिफरेंस है 1 का, लेकिन 103 और 101 के बीच में डिफरेंस है 2 का। तो एक का भी अगर डिफरेंस मैंने बोला था अगर डिफरेंट आ जाता है तो वो सीरीज एपी है। हेंस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये सीरीज एपी नहीं है। कैसे पता किया हम लोगों ने, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके। अगर किसी का भी डिफरेंस अगर डिफरेंट होता है, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होता है तो वो सीरीज एपी नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एपी कौन सी सीरीज होती है, ठीक है। अब हमें इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। अब हमें ये मतलब को पहले सीरीज के कुछ टर्म्स होते हैं वो जान लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाली सीरीज लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सीरीज है। फॉर एग्जांपल एक एपी सीरीज है, सबके बीच का डिफरेंस, ठीक है, सेम है क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस सेम है। जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये T1 हुआ, ये T2 हुआ, ये T3 हुआ, मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, ये T5 हुआ, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म होता है हमारे पास, उसका एक और नेम है, इसको हम ए भी कहते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए कहते हैं, ठीक है। और जो टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे इसका 2 है तो उसको हम डी कहते हैं, ठीक है, डी कहते हैं, ठीक है। और जो नंबर जैसे, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखो, ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पाँचवा टर्म है, ठीक है। तो इसका ये पहला टर्म है तो इसलिए इसका n इज इक्वल टू 1 होगा, ये दूसरा टर्म है तो n इज इक्वल टू 2 होगा, ये तीसरा टर्म है तो n इज इक्वल टू 3 होगा, ये चौथा टर्म है तो n इज इक्वल टू 4 होगा, ये पांचवा टर्म है तो n इज इक्वल टू 5 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। ये हो गया हमारा एपी सीरीज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, जिसमें हमें आगे फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। तो हमारे ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तभी हम फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं एपी का, जिसको हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिससे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एन
ए पी। ठीक है, एक फॉर्मूला है सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो फॉर्मूला है। ठीक है, तुम्हारा ए पी का एकदम याद कर लो अभी के अभी। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अभी मैंने ए बताया क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। ठीक है, डी क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है टर्म्स के बीच में, कॉमन डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आता है जो सबका सेम होता है उसे हम डी कहते हैं। ठीक है, एन मैंने बताया कौन से नंबर का आउट टर्म है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, अगर पहला टर्म है तो एन इजिकल टू 1, दूसरा टर्म है तो एन इजिकल टू 2, तीसरा टर्म है एन इजिकल टू 3। ठीक है, टी एन उस टर्म का मतलब टर्म में जो कौन सी वैल्यू, मान लो पहला टर्म है, मान लो तीसरा टर्म है, इस सीरीज को अगर हम देखें तो तीसरा टर्म ये है हमारा। ठीक है, ये क्या है, 6 है, तो n इज इक्वल टू 3 है और टी एन क्या है, टी एन मतलब T3, क्योंकि तीसरा टर्म है, T3 इज इक्वल टू 6 है, तो n इज इक्वल टू होता है कौन से नंबर पे वो टर्म है, और टी एन इज इक्वल टू होता है उस टर्म में क्या, उस नंबर ऑफ टर्म पे क्या वैल्यू है। ठीक है, ये आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलो इस फॉर्मूला बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपकी ये बुक अपने पास खोल के रखो। सॉल्व एग्जाम्पल्स में आपका एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है, आप देखोगे तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है आपका, फाइंड द 16th टर्म of the AP 3, 10, 17, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिया हुआ है, हमें एक AP दी हुई है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं इसको। एक AP दिया हुआ है, AP क्या है हमारी, 3, 10, 17, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें इस एपी टर्म का, एपी सीरीज का 16th टर्म फाइंड करना है कि 16th टर्म क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहला टर्म गिवन है हमारे पास 3 मतलब ये फर्स्ट टर्म है हमारा, तो ये हो जाएगा ए, तो ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 3। कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हो, 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7, 24 माइनस 17 7, तो डी इज इक्वल टू हो गया हमारा 7। ठीक है, एन है हमारा 16, क्योंकि हमें T16 ही तो फाइंड करना है, तो एन हो जाएगा 16 और हमें T16 फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें गिवन हो गई। ठीक है, और हमें टर्म निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है हमारा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे टी एन हमें फाइंड करना है, T16 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 3 प्लस एन क्या है हमारा 16 माइनस 1, डी कितना है हमारा 7। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, सोल्यूशन आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। T16 इज इक्वल टू क्या था हमारा पीछे, साथ में नोट करते जाओ, तुम भी सॉल्व करते जाओ। ठीक है, 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो अब इतना तो आता ही होगा, T16 इज इक्वल टू 3 प्लस 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 15 7 ज़ा 105। तो T16 इज इक्वल टू 108, दिस इज आवर आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। देखो एक इसका कन्वर्स कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्स मतलब सेम फॉर्मूला यूज होगा लेकिन चीज़ दूसरी पूछ जाएगी। ठीक है, तो एकदम घबराना नहीं है, तो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, और ये आपका एग्जाम्पल 5 है आपका सॉल्व एग्जाम्पल्स का, तो क्वेश्चन लिख देते हैं फिर हम सॉल्व कराते हैं इसको। हाँ, तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज दी हुई है। इसमें एपी सीरीज क्या है, 27, 12, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें बोला है विच टर्म ऑफ एन एपी इज
67, ठीक है। ओ सॉरी ये सीरीज हमने गलत पढ़ दी। एपी सीरीज क्या है? 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सीरीज है हमारी 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहीं पे जाके एक हमारा 67 आएगा इस सीरीज में आगे जाके, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि वो कौन सा नंबर ऑफ कौन सा टर्म होगा जिसमें 17 आएगा, 67 आएगा। तो मतलब ये हमारा हो गया Tn। हमें Tn गिवन है लेकिन हमें n नहीं पता, हमें n फाइंड करना है इसका, ठीक है, कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म है इसे जो 67 आएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म ऑफ AP a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2, 5, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 5, a हो गया हमारा 2, n हमें फाइंड करना है, ठीक है। और Tn हमें दिया हुआ है 67, ठीक है। तो बस फॉर्मूला पुट करके वैल्यू सीधा पुट कर देंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है जनरल टर्म का, ठीक है। तो हमें जो जो ये चीज़ें गिवन है वो हमसे वहाँ प्लेस कर देते हैं। हमें Tn दिया गया है 67 इज इक्वल टू a हमारा कितना है 2 प्लस n हमारा नहीं पता हमें, ये हमें फाइंड करना है। n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 5, ठीक है। तो 67 इज इक्वल टू 2 प्लस 5n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 5n, 5 इंटू n 5n, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। 67 इज इक्वल टू 5n माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, 60 अब 3 को इधर ले आएंगे, 67 प्लस 3 इज इक्वल टू 5n, ठीक है। तो 70 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 70 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 5 5 4 20। तो n इज इक्वल टू हो गया 14। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल इजी होता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो, क्या कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तुम सीधा कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, उसके बेस में जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन है आपका, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लिस्ट द नंबर ऑफ इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोजेक्शन एंड वाई, ठीक है। तो इसमें पूछा कि 2 सिचुएशन दी हुई है, हमें बताना है कि जो रिजल्ट आएंगे वो AP सीरीज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। देखो पहला सिचुएशन देखते हैं, पहले तो समझ में आएगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ बलून व्हेन 1/5 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द बलून इज रिमूव्ड बाय अ वैक्यूम पंप एट अ टाइम, ठीक है। एक बलून है, इसमें एयर है, ठीक है। उसमें हर बार 1/5 जो है एयर 1/5 ऑफ द एयर ऑफ द बलून निकाल दी जा रही है, ठीक है, हर बार, ठीक है। एक मान लो एक बार थी, फिर से 1/5 निकाल लिया गया, फिर बचा, फिर इससे 1/5 निकाल लिया, फिर इसका रिजल्ट नोट कर लिया कितनी एयर बची, फिर 1/5 निकाल लिया गया, फिर रिजल्ट नोट लिया। तो मतलब कॉमन डिफरेंस है वो तो 1/5 ही आएगा ना, क्योंकि हर बार तो 1/5 ही एयर निकाल लिया जा रही है, रिजल्ट नोट किया जा रहा है। इसलिए ये जो रिजल्ट आएगा वो एक AP सीरीज में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस, AP सीरीज बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम, ठीक। अब दूसरा है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल इज एवरी मीटर इज डिगिंग इट कॉस्ट 125 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड 65 फॉर द एवरी सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। तो पहले मीटर के लिए देखो, मान लो इसमें बोला है कि एक गड्ढा कुआं खोद रहा है, मान लो एक इंसान, ठीक है, कुआं खोद रहा है, ठीक है। अब उसने 1 मीटर खोदने के लिए 125 रुपये लेता है, और 1 मीटर खोदने के बाद जितने मीटर खोदता है उसके लिए 65 रुपये मीटर लेता है। तो मतलब पहला जो टर्म हो गया वो हो गया हमारा, सेकंड वाली सिचुएशन के लिए बता रहे हैं, वेल खोद रहा है, तो 1 मीटर खोदा, उसने 125 रुपये लिए। फिर अब नेक्स्ट के लिए प्लस 65, ठीक है। तो 125 प्लस 65 कितना हो जाएगा 185, ठीक है। फिर तीसरा मीटर खोदा, फिर इसमें 65 प्लस कर दिया, क्योंकि इसमें बोला है
कि पहले मीटर खोदने के लिए 125 रुपये लेगा और उसके बाद जितने मीटर खोदेगा उसके लिए 65 रुपये लेगा। ठीक है, तो 185, फिर इसमें 185 प्लस 65 अगर तीसरा मीटर खोदेगा 185 प्लस 65 इज इक्वल टू 250। ठीक है, फिर चौथा गड्ढा खोदे 1 2 3, चौथा गड्ढा खोदेगा तो 250 प्लस 65 315। तो आप देखोगे सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 65 है। ठीक है, एंड सो ठीक है, सबके बीच का डिफरेंस 65 होगा। देयरफॉर द सीरीज इन एन एबी, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो एपी। तो सेकंड वाली सिचुएशन में भी यस होगा कि ये भी जो रिजल्ट आएंगे उसके भी सीरीज एपी में होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है। ठीक है, हमें मतलब T1 T2 T3 T4 और T5 फाइंड करना है। ठीक, हमें A दिया हुआ है, ठीक है, और D दिया हुआ है। ऐसा हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हम लिख लेते हैं। पहला क्या है, हमें दिया हुआ है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, है ना, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी। पहला करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा A इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और D इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है कि हमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं एपी के। ठीक है, जिसका हमें पहला टर्म दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 7। ठीक है, तो पहला टर्म हो गया A, T1 इज इक्वल टू A होता है तो इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक, T2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। ठीक है, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 10 प्लस 14 इज इक्वल टू 24। ठीक है, T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 10 प्लस 21 इज इक्वल टू 31। ठीक, T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 10 प्लस 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 10 प्लस 28 इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब तुम सोच रहे हो कि ये A प्लस D A प्लस 2D, देखो T1 T2 इज इक्वल टू, अगर हमें फाइंड करना है तो जनरल फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला। तो अगर हमें T1 तो हमें पता चले T1 तो A ही होगा, पहला टर्म हमें दिया हुआ है। अगर T2 फाइंड करेंगे, T2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, तो इज इक्वल टू A प्लस D ही तो हुआ, T2 इज इक्वल टू, और वही तो हमने यहाँ लिखा हुआ है A प्लस D। ठीक है, T2 इज इक्वल टू A प्लस D, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D आएगा, इसी तरह से। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना कि हमने ये कैसे निकाल दिया, वही जनरल फॉर्मूला ही है। ठीक है, हमें आता है तो हमने इसलिए सीधा सीधा लिख दिया। ठीक है, तो मैं बता भी दिया वो कैसे आता है। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने 5 टर्म फाइंड कर लिए। तो सीरीज क्या होगी, क्या बनी हमारी, पहला टर्म हमें गिवन था 10, दूसरा हमने निकाला 17, तीसरा हमने निकाला 24, चौथा हमने निकाला 31 और पांचवा हमने निकाला 38। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। ठीक है, अब इस तरह से हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं तुम्हें, और बाकी के 2 क्वेश्चन तुम खुद से करोगे। हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, A इज इक्वल टू 55, D इज इक्वल टू -4। तो A इज इक्वल टू 55 मतलब T1 हमारा पता है। ठीक है, T1 वही होगा जो पहला टर्म होता है। T2 A प्लस D, तो 55 प्लस माइनस का 4 है तो इज इक्वल टू 55 माइनस 4 इज इक्वल टू 51। ये हमारा हो गया T2। ठीक है, फिर T3 कैसे निकालना, A प्लस 2D इज इक्वल टू 55 प्लस 2 इंटू माइनस का 4 इज इक्वल टू 55 माइनस 8 इज इक्वल टू 47। T3 निकल गया हमारा। ठीक है, T4 A प्लस 3D इज इक्वल टू 55 प्लस 3 इंटू माइनस का 4 होगा, तो 55 माइनस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 43। ठीक, तो ये हमारे ये हमारा हो गया चौथा टर्म। अब T5 इस तरह से फाइंड कर लेंगे, A प्लस 4D इज इक्वल टू 55 प्लस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 55
माइनस 16 इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो हमारे पांचों टर्म हमें मिल गए। पहला तो हमें दिया ही हुआ था 55, दूसरा होगा हमारा 51, तीसरा होगा हमारा 47, चौथा होगा हमारा 43 और पांचवा होगा हमारा 39। ये हो गया हमारा आंसर, हमारी एपी सीरीज हमने फाइंड कर ली। ठीक है, इसी तरह से अपनी बुक में देखो दो केसेस और दिए हुए हैं। ठीक है, एक दिया ये a इजगल टू -1, d इजगल टू 1/2, इसको करना है तुम्हें, और फोर्थ करना है a इजगल टू -3.25 और d इजगल टू -0.25। माइनस को और पॉइंट को देख के डरना नहीं, ठीक है, बस कैलकुलेशन सही रखना अपनी। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डाउट हो हमको बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, ये एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, 2 -9 -6 -3 0 3 इस, अब हमें पता करना है, ऑप्शन दिया हुआ हमारा नॉट एन AP विद d इज इक्वल टू -3, एन AP विद d इज इक्वल टू 0, एन AP d इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें हमें बोला गया है कि पता करना है कि सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे रिलेटेड है AP है कि नहीं, और AP है तो D कितना है। तो हमें देखना है कि AP है कि नहीं और इसका D फाइंड करना है। फिर हम ऑप्शन देखेंगे, जिस ऑप्शन में हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही होंगी जो ऑप्शन, उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम अपनी सीरीज को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं, तो एक सेकेंड, तो बुक भी अपनी देखती जाओ। ठीक है, तो सीरीज है हमारी, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। ठीक, 3rd क्वेश्चन है हमारा। सीरीज है हमारी -12, -9, -6, -3, 0 एंड 3, ये हमारी सीरीज है। तो पहले हम ये देखेंगे कि AP है कि नहीं, और AP है अगर तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर AP नहीं है तो कोई बात ही नहीं, AP नहीं है तो नहीं है। ठीक, पहले देखते हैं AP है कि नहीं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। -9 -12 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इन दोनों के बीच का कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3। अब इन दोनों के बीच का निकालते हैं। -6 -9 -6 + 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इन दोनों के बीच का भी 3 आ रहा है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब -6 -3 के बीच का निकालते हैं। -6 -3 -6 +3, अरे सॉरी, -3 -6 होगा, हमने -6 -3 दिया। -3 -6, इन दोनों के बीच का निकालना है। ठीक है, तो -3 + 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। अब लास्ट इसको भी देख लेते हैं। 3 - 0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मतलब ये सीरीज एक AP सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो क्या है हमारा, series is an AP series with D is equal to 3। तो हमारा जो ऑप्शन तुम देखोगी इसमें, ऑप्शन जो 4th ऑप्शन है an AP with D is equal to 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इफ an AP A is equal to 3, D is equal to 0, N is equal to 7, then AN will be। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन रजिस्टर में लिख दे रहे हैं, फिर यहीं पे सॉल्व कराते हैं। अपनी बुक भी देखते रहो और कुछ खाते पीते भी रहो, क्योंकि पतले बहुत हो। हाँ, तो क्वेश्चन में नोट कर दिया है, नोट डाउन कर दिया। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एन AP, एक AP है, इसमें A is equal to 3 गिवन है। सोल्यूशन करते हैं, हमारा 3rd का 2nd क्वेश्चन है ये। A इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, D इज इक्वल टू 0 है, N इज इक्वल टू 7 है, और AN फाइंड करना है।
ए एन से कंफ्यूज ना होने लगे, ए एन क्या हो गया, ए एन वही है टी एन, ठीक है। तो हमें एन दिया हुआ, मतलब एन इज इक्वल टू 7, हमें T7 फाइंड करना है या फिर A7 भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों सेम बात है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे जनरल टर्म का, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। Tn हमें फाइंड करना है, ठीक है। A कितना हमारा 3 प्लस n-1, n कितना हमारा 7-1 इंटू डी कितना है हमारा 0, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इंटू 0, तो Tn इज इक्वल टू 3, ये हमारा आ गया आंसर। बस इसमें देखो बुक में उस क्वेश्चन का कौन कौन से ऑप्शन, ये थर्ड है, इफ एन ए पी डी इज इक्वल टू, तो आंसर ये 3 है, बस ये हमारा आंसर आ गया, ये करेक्ट आंसर है हमारा, बस क्लियर, एकदम ईजी क्वेश्चन था, ठीक। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है वो भी, एकदम आराम से हो जाएगा, लेकिन बस ढंग से करते रहना साथ साथ में। हाँ, तो क्वेश्चन देखो, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अपनी बुक में चाहो तो देख लो, बुक अपनी खोल के रखो अपने पास। फोर्थ का पहला है हमारा 25th टर्म ऑफ एपी, ठीक है। हमें निकालना है व्हाट इज द 25th टर्म ऑफ एपी। एक एपी दिया हुआ है हमें, इसका जो एपी है हमारा -5, -5/2, 0, 5/2, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। सीरीज क्या है हमारी, -5, -5/2, 0 और 5/2, ये हमारी सीरीज है, ठीक है। हमें इसका 25th टर्म फाइंड करना है, तो पहले जो हमारे पास गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए हमें गिवन है, ए मतलब पहला टर्म, ए इज इक्वल टू -5, ये हो गया हमारा ए, ठीक। अब डी निकाल लेते हैं, तो -5/2 -5, ठीक है। डी आप किसी भी टर्म से निकाल सकते हो, इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, इसको बस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो -5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू -5, एलसीएम 2 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, और 2 10 इज इक्वल टू 5/2। हमारे पास डी आ गया, ये हो गया हमारा डी, हमारा 5/2, ठीक। ए हो गया, डी हो गया, ठीक है। एन है हमारा 25, हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, एन टर्म 25th टर्म निकालना है हमें, ठीक है। एन हमारा 25 है, हमें T25 फाइंड करना है, ठीक। T25 फाइंड करना है हमें, तो बस हमें Tn का फॉर्मूला पता है, T25 फाइंड का Tn का फॉर्मूला हमें पता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो T25 इज इक्वल टू क्या होगा, A क्या है हमारा -5 प्लस n कितना है हमारा 25 -1 इंटू डी कितना है हमारा 5/2, ठीक है। तो T25 इज इक्वल टू -5 प्लस 24 इंटू 5/2, ठीक है। इसको इससे काट देंगे, बचेगा 12, ठीक है। T25 इज इक्वल टू -5 12 60 प्लस 60, तो T25 इज इक्वल टू 55, ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल इजी था, ठीक है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो, सीधा एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाता है, क्लियर है। हाँ, अब देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा, एक एपी दिया हुआ है 27/17 और इसका हमें 30th टर्म फाइंड करना, मतलब हमें T30 फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें पता है 27 है, डी हम निकाल लेते हैं, 22 - 27 कितना होगा, 22 - 27 इज इक्वल टू -5, ये हो गया हमारा डी, ठीक। और एन हमें पता है 30 है, क्योंकि T30 निकालना है हमें, ठीक है। तो T30 इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना हमारा 30 - 1, ए कितना हमारा 7, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 प्लस 30 - 1 इंटू डी कितना हमारा -5, ठीक है। तो 7 प्लस 29 इंटू -5, ठीक है। तो 7 प्लस 29 इंटू -5 करेंगे तो 145 माइनस का 145, ठीक है। तो T30 आएगा हमारा माइनस का 135,
8। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से उसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद करोगे, ठीक है। नहीं आओगा तो कमेंट में, नहीं आएगा तो कमेंट में लिखोगे, ठीक है। एक सेकंड, शायद कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम, 1 मिनट रुकना। 827 है, अरे यार 7 लिख दिया हमने, वही हमने सोचा यार, ठीक है। तो 145 माइनस 147 माइनस 145 कितना होगा? 118 माइनस माइनस का 118 आएगा, इज इक्वल टू T30। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। वो गलती से 27 को 7 लिख दिया था, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका थर्ड पार्ट जो है बुक में देखो, वो तुम खुद से करोगी, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में, अगर ना आए तो कमेंट में लिख देना क्वेश्चन नंबर, और मैं डाउट बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो एक बार बुक में, पढ़ो से एक बार, मैं जब तक से रजिस्टर में लिखता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन बोला है कि देखो एक AP है, उसके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, K, 2K -1 और 2K +1, ठीक है। और हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखो AB में सीरीज है, तो इनके बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू इनके बीच का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम ये लिख सकते हैं 2K -1 माइनस K, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा, तो 2K +1 माइनस 2K -1। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन बनाई, 2K -1 माइनस K, साफ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2K +1 माइनस 2K -1, ठीक। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ये एक AP सीरीज है। हमने पढ़ा है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है एक AP सीरीज का, तभी वो एक AP सीरीज होती है, ठीक है। अब करते हैं 2K -1 माइनस K इज इक्वल टू 2K +1, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज जाएंगे, -2K +1, ठीक। तो K वालों को एक साइड कर देते हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको एक साइड कर देते हैं, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी सोल्यूशन करने में। तो इधर के K कौन से हैं? 2K -K, इधर वाले K को इधर ले आते हैं, -2K, इसको इधर ले आते हैं, +2K हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इधर 1 + 1, इस 1 को इधर ले आते हैं तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2K से 2K कट गया, 2K -K इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। देखो K से डरने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो डरना नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन से पढ़ना, समझना और उसे अपनी अप्रोच करना क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही एक 6th क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ, तो देखो 6th क्वेश्चन है, एक AP सीरीज दी हुई थी, ठीक है। 1/3Q 1 - 6Q/3Q 1 - 12Q/3Q, ठीक है। ये एक AP सीरीज दी हुई थी और हमसे इसमें पूछा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, ठीक है। तो Q देख के डरना नहीं है कि डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, तो इसको इससे माइनस कर दो, चाहे तो इसको इससे माइनस कर दो, ठीक है। तो हमने इसको लिया है, ठीक है। तो 1/1 - 6Q/3Q -1/3Q किया हमने। तो डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 6Q -1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, प्लस माइनस -6Q/3Q, -6Q/3Q से Q कट गया, 3/3 3 2 6 इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा B, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें, ठीक है। ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक 7th क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, अपने बुक में भी देखो 7th क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, हम लिख देते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अपनी बुक में भी देख लो, फालतू हमसे लिखवाती हूँ बार बार। Which term of the AP 5, 13, 21 is 181, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। हाँ,
तो क्वेश्चन दिख रहा है विच टर्म ऑफ एपी सीरीज दी हुई है 5, 13, 21 एंड सो ऑन। तो 181 एक इसका एक टर्म है सीरीज का, इस सीरीज का, ठीक है, लेकिन वो कौन से नंबर पे आता है, मतलब हमें टीएन है, टीएन हमारा 181 है और हमें एन फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया था एग्जाम्पल वाले में, ठीक है। तो एन हमें फाइंड करना है, ठीक है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा 181, ठीक है। टीएन है हमारा 181 गिवन है हमारा, ए हो गया हमारा 5 जो फर्स्ट टर्म है हमारा, डी हो जाएगा हमारा 13 - 5 कितना होता है 8, डी हो गया हमारा 8, ठीक है। बस टीएन वाला फॉर्मूला टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन हमारा है 181 इज इक्वल टू ए कितना हमारा 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी है हमारा 8, ठीक है। 181 माइनस 5 प्लस 8 इंटू एन 8n वेट माइनस 8, ठीक है। तो अब 181 इज इक्वल टू 8n 5 माइनस 8 5 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 को इधर ले आएंगे प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 181 प्लस 3 इज इक्वल टू 8n, 184 इज इक्वल टू 8n, n इज इक्वल टू 184/8, इट 16, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। सॉरी मैं नीचे कर दिया, सॉरी 181 इज इक्वल टू 8n माइनस 3, तो 181 प्लस 3 इज इक्वल टू 8n, 184 इज इक्वल टू 8n हो जाएगा। तो अब n को वहीं रखते हैं, 8 को नीचे लाएंगे तो ये 23 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आती होगी इतनी तो आती होगी, 10th क्लास में हो आप, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, दूसरी वीडियो बना के, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखो, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस वीडियो की तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। कोई भी डाउट होगा मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो उस डाउट पे बना दूंगा, ठीक है। और अब दूसरी वीडियो देखो जो मैंने दूसरे उस पर बनाई है पार्ट 2, ठीक है, दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाई है।